सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद, वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद, वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह, यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छाही। अभी तेरी सब मिटे,
जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं, काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलुकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलुकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के